गमन कारणम। आप सबका स्वागत है। अब आप एक बार बताओ, गमन कारणम। आप यहाँ क्यों आई हैं? वहां पर जो है सब कुछ ठीक है ना? अब जैसे गोपियों ने सुना कि कृष्ण कह रहा है कि ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण बताओ। गोपियों के मन में क्या हो गया, जलने लग गई वो अंदर से। एक तो हमें बुलाता है और हम आई हैं तो कह रहा है कि आने का कारण बताओ। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे? श्री कृष्ण, हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। भगवान ने कहा कृष्ण, हम चाहते हैं कि हम तेरी प्यारी सूरत देखते रहें और हम इस भूमि में समा जाएं। अब भगवान ने कहा देवी, तुम में कई गोपियां विवाहित हैं और विवाहित स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है पातिव्रत धर्म। और हे देवी, भरतो सुश्रुतं स्त्रीणां परो धर्मो यमाययः तदबन्धूनां च कल्याणो प्रजानां सानुपूर्णम्। कहते जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, परो धर्मो यमाययः, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा है। और जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, तदबन्धूनां च कल्याणो, तो उनके लिए क्या हो जाता है? उनके सारा जीवन पूर्ण, उनके बंधु बांधव का कल्याण। सबसे बड़ा धर्म वही है। और हे देवियों, पति चाहे जैसे भी हो, देखो भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, मेरी बात बुरा मत मानो। भगवान कह रहे कि पति कैसे भी हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यधनो पिवा पति स्त्रीधीनः तभ्यो लोके सुरभिपातति। कहते पति चाहे जो है क्रोधी हो, दुर्भागी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, चाहे निर्धन हो, ऐसे पति को भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तो ऐसे पति को भी स्त्री छोड़ती है, वो इस लोक में तो निंदा का पात्र बनती है, लेकिन जब यहाँ की यात्रा पूरा करेगी तो वहां भी क्या है, आपको पाप की सजा मिलेगी। हे देवियों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अपने घर जाओ। गोपियों के मन में असह्य वेदना हो रही है, ये है कैसा? एक तो हमें बुलाता है आरब कह रहा के घर जाओ। भगवान कह रहे हैं गोपियों, मैं तुम्हें जो हूँ पतिव्रत धर्म की महिमा के विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक पतिव्रता नारी है, उसका पति है मजदूरी करता है। एक दिन उसका पति दिन भर काम करके शाम को जब घर पहुंचा, उसने अपनी स्त्री से कहा कि देवी मेरे को भोजन कराओ, बहुत भूख लगी। उसकी स्त्री ने जो है भोजन बनाया, भोजन करवाया। अब उस पति ने सोचा कि जब तक मेरी पत्नी भी भोजन करती है, ये भांडे बर्तन धोती है, तब तक मैं यहीं पे लेट जाता हूँ। और हे देवियों, उस पति ने अपनी पत्नी की गोद में सर रखा, लेट गया और उसको नींद पड़ गई। दिन भर का थका हुआ नींद पड़ गई। अब उस स्त्री का एक 10 महीने का बालक है, उसने उस बालक को चूल्हे के पल्ले पार सुला रखा है।
अब बीच में उस बालक